एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है नवरात्रि का पहला दिन। आज से स्टार्ट हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि। इसे सना हमारे हिंदू धर्म में ना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन माना जाता है। मतलब कि आज नव वर्ष भी है, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया और मैं सीढ़ियाँ दिखा रही थी कि हॉरर लगती है मुझे बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम में। ये इतना अंधेरा रहता है ना, लाइट भी नहीं है, तो बिल्ली और बंदर इन सब का बहुत डर रहता है। तो मुझे बहुत हॉरर टाइप लगती है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 बुखारियाँ भी हैं तो बड़ा डर सा लगता है। यहाँ पर मैंने नहा लिया था और मैंने बस अपनी बिंदी वगैरह चेक करी है। अभी बाल मैंने आज धो करके ही मैं नहाई हूँ, क्योंकि आज है ना नवरात्रि का पहला दिन है। और आज वैसे बृहस्पतिवार है, लेकिन है ना बृहस्पतिवार है लेकिन साथ में त्यौहार भी है। और जब वार और त्यौहार की बात होती है ना, तो हमेशा त्यौहार को ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आज लाल रंग की साड़ी पहनी है। वैसे बृहस्पतिवार को मैं पीले रंग के कपड़े पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने लाल पहनी है क्योंकि आज माता रानी का दिन है। और आज है ना सब कुछ लाल लाल, जितना हो सके उतना लाल लाल मुझे करने का मन है कि मैं लाल लाल का ही यूज़ करूं। तो यहाँ पर बस मैं आकर के मंदिर की सफाई करने लग गई थी। और मैंने अपने बालों को है ना मतलब कपड़े है ना मतलब खोल लिए है मैंने, जिससे कि अच्छे से वो सूख जाए। तो यहाँ पर ना बस मैंने मंदिर की सफाई ना शुरू कर दी है। वैसे मैं ना रात को कर लेती तो सही था, लेकिन ना मेरे से रात में हुई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ना इन दिनों सही नहीं चल रही है। तो फिर ना जितना हो जाए उतना सही है ना। तो यहाँ पर मैंने मंदिर में माता रानी की ना मूर्ति वगैरह, तस्वीर वगैरह जो है उनको मैं पोंछ पोंछ के रख रही हूँ। और रात में ही मैंने ना ये चुनरी वगैरह सब कुछ है ना मंगा लिया था। तो मैं हमेशा 2 ही चुनरी मंगाती हूँ, एक तो माता रानी के लिए और दूसरी हमारी कुल देवी है केला मैया, उनके लिए। तो दोनों के लिए ये ना मैंने मंगा ली थी चुन्नी। तो है ना यहाँ पर बस उनको पोंछ करके और मैंने पहना दी है। और चुन्नी है ना मैं हर नवरात्रों में ही चेंज करती हूँ। जैसे डे है ना हर फ्राइडे सफाई करती हूँ ना, तो वही चुन्नी है ना झड़कार करके और पहना देती हूँ। और फिर ना यही चुन्नियाँ हो जाती हैं इकट्ठी। तो फिर ना जैसे ग्रहण व्रहण पड़ता है, तो उस टाइम पे मैं इन्हीं चुन्नियों में से ना कोई चुन्नी ना उड़ा देती हूँ। मगर कोरी तो मैं नवरात्रों में ही पहनाती हूँ। यहाँ पे ऊपर ना 2 आले हैं मेरे मंदिर के, छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ऊपर वाले में मैंने माता रानी का दरबार सजा रखा है, और नीचे की साइड पे मैंने अपने ना कृष्ण का सजा रखा है। तो इस तरह से मैंने कर रखा है, यानी कि नीचे की साइड पे मैंने जैसे राम जी की तस्वीर और सत्यनारायण भगवान जी और राधा कृष्ण ये रखे हुए हैं। ऊपर की तरफ है ना माता पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये सब माता रानियाँ सब रखी हुई हैं। तो इस तरह से है ना कर रखा है। और यहाँ पर अभी मैंने खड़े होकर के सफाई वफाई करी है ना, तो वैसे मैं पोछा लगा चुकी हूँ, लेकिन ना फिर यहाँ पर खड़े होकर करी है ना, तो थोड़ी गंदगी तो हो ही जाती है। तो यहाँ से मैं ना पूरा पोंछ ले रही हूँ, और जिससे कि ना मतलब सफाई का और शुद्धता का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पूजा हो उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ है ना पोंछ लिया है। और मेरे पास में ना एक कॉमेंट है ना आया है, मतलब एक नहीं 3-4 कॉमेंट आए सप्तशती को लेकर के, कि सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। सप्तशती का पाठ करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो है ना आपको दुर्गा स्तुति पढ़नी चाहिए। ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 1 पेज की है। उसके बाद में ना दुर्गा देवी के 108 नाम है, उनका आपको नाम लेना चाहिए, अगर आपके पास में टाइम है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद में आपको है ना क्षमा याचना पढ़नी चाहिए, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। फिर उसके बाद में आपको कवच पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में 2 स्तोत्रम दिए हुए हैं, एक तो अगरला स्तोत्रम और दूसरा है ना कीलक स्तोत्रम। तो ये आपको डेली पढ़ने होते हैं। और उसके बाद में आपको अध्याय पढ़ना होता है। जैसे आज आपने पहला अध्याय पढ़ लिया, तो उसके बाद में अगले दिन है ना आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, अगला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम और ना दुर्गा कवच, ये सब कुछ पढ़ना है। और फिर दूसरा अध्याय स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होता है। और लास्ट में आपको क्षमा याचना करनी होती है। कोई भी पूजा पाठ में निम्नता रह गई है या अधिकता हो गई है, उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पढ़ना है। और हाँ, इसके अंदर 13 अध्याय होते हैं, जो कि हमें 9 दिन के अंदर है ना करने होते हैं विश्राम। तो आपको है ना जब छोटे अध्याय आएंगे ना, जैसे आई थिंक है ना मेरे 6ठा या 7वां अध्याय है ना छोटा है, तो है ना आप है ना 5वां और 6ठा अध्याय एक साथ पढ़ लीजिए, या 6ठा और 7वां अध्याय एक साथ पढ़ लीजिए। तो कुल मिला के 13 अध्याय आपको 9 दिन के अंदर पूरे करने होते हैं। और इतना सा ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में आपको कवच पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि कवच अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप है ना कहीं पर भी होते हैं, अगर अग्नि में भी, अग्नि से भी घिरे हुए हो ना, और अगर घोर जंगल में भी हो, तब भी आपकी रक्षा है ना माता रानी करती है, अगर आप कवच को पढ़ते हैं तो।
इसके साथ ही दोनों स्त्रोत भी आपको पढ़ने होते हैं। यहाँ पर मैंने ना सभी देवी देवताओं को मतलब जो कि है ना ऐसे प्रतिमा रूप में उन सभी को स्नान करा लिया है। लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, जो कि सुबह की डेली की पूजा होती है ना मेरी, मैंने वो करी है पहले, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरी ना पूजा पाठ है ना अच्छे से सुबह के टाइम में हो गई थी। आज हर्षित को स्कूल भी जाना है क्योंकि आज है ना उसका एग्ज़ाम भी है। यहाँ पर मैं ना ऊपर की करके सफा है ना वो पूजा, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दिया है। वैसे मैं बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण कराती हूँ, लेकिन आज मैंने उनको भी लाल लाल कपड़े पहनाए हैं। माता रानी की मतलब दिन स्टार्ट हो गए हैं तो मेरा बड़ा मन था कि मैं उनको आज है ना लाल रंग के कपड़े ही पहनाऊँ। अभी एक्चुअली हर्षित को जाना है स्कूल, तो उसको स्कूल भेज देते हैं, उसका एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद में आराम से माता रानी की ना पूजा करेंगे। अभी मैंने डेली की पूजा तो कर ली है। तो यहाँ पर ना हर्षित स्कूल चला गया था, उसके बाद में मैं यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर चावल रख लिए थे, यहाँ पर ही स्थापना करूँगी। कलश ले लिया था मैंने पीतल का, चांदी का हो तो चांदी का, या फिर है ना आप तांबे का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का मत लीजिएगा। और है ना मिट्टी का हो तो वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले गंगा जल डाला था, उसके बाद में शुद्ध जल डाल दिया था। यहाँ पर ना कंठ पर मैंने मोली बांध दी थी, यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके अलावा है ना जो इसको मतलब कलश को है ना सजाना होता है हमें, तो यहाँ पर मैंने कलश को अच्छी तरह से है ना सजा दिया है। मेरे पास में आम के या अशोक के पत्ते नहीं थे तो इसको मैंने स्किप कर दिया है। देखिए कोई अमीर है वो सुखी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो संतोषी इंसान होता है ना वो हमेशा सुखी होता है। तो इसलिए ना हमेशा संतोष रखिए, और जो चीज़ें आपको भगवान ने दी है उसी में ना संतोष करके और अपनी पूजा सेवा जो है वो करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने रोली डाल दी थी, उसके बाद में मैंने इसके अंदर चावल डाले थे। यहाँ पे हल्दी, एक सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग, एक सिक्का और कुछ पुष्प डाल करके और इस तरह से मैंने ये कर लिया था। और यहाँ पर मैंने कलश को ढक दिया है। ढकना चाहो तो ढक दो, नहीं ढकना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो ये कटोरी होती है उसके ऊपर भी आपको है ना चावल डाल करके और बस है ना जो ये पानी वाला नारियल होता है इसके ऊपर है ना वस्त्र रूप में कलावा बांध दिया था। और इसको भी है ना मतलब स्वास्तिक बनाना है तो स्वास्तिक बना लीजिए। मैंने बिंदी लगा दी थी रोली और ना हल्दी से, और उसके बाद में अक्षत चढ़ा करके और पुष्प चढ़ा करके और ना यहाँ पर ना उसकी स्थापना कर दी थी कलश की। मतलब कि मैंने है ना जो शुभ मुहूर्त था 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे का, उसी के बीच में मैंने ये जो कलश की स्थापना है वो कर ली थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्षमा याचना कर ली। कोई भी भूल चुक हो गई हो तो बार बार मैं ना क्षमा याचना करती रहती हूँ ये तो। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं बत्ती है ना रुई की और मोली की बनाती हूँ, दोनों मिक्स करके, तो ये ज़्यादा शुभ होती है इसलिए इस तरह की बनानी चाहिए। और यहाँ पर मैं ना दिया जो है वो खाली नहीं जलाते हैं, इसलिए मैंने 2 लौंग, 1 इलायची और 2 लौंग डाल करके और एक ना पंखुड़ी डाल करके ना इस तरह से ना कर दिया था। और दिए को भी ना सजाना होता है, तो यहाँ पर मैंने ना जो ये कुमकुम होता है उसी से मैंने सजा दिया था। उसके बाद में मैंने ये अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर ली है, और हर नवरात्रों में मैं इसी तरह से करती हूँ है ना। और यहाँ पर क्षमा याचना कर लिए कि अग्निदेव से भी क्षमा याचना मांग ली अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो स्थापना करने में तो। और यहाँ पर ना बस अग्निदेव की पूजा कर लूँगी। यहाँ पर ना कुमकुम और अक्षत चढ़ा करके और पुष्प अर्पित कर दिया है मैंने। और उसके बाद में वापस से मैंने क्षमा याचना कर लिया, ढोक लगा लिया है। यहाँ पर जो मैंने कलश की स्थापना करी है उसकी भी मैं पूजा कर लूँगी। और कलश की और अग्निदेव की है ना डेली 9 दिन तक हमें पूजा करनी है, और इनको जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। यहाँ पे मैंने दक्षिणा भी रख दी, दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप है ना 9वें दिन पर ना किसी भी कन्या को दे सकते हो। यहाँ पर क्षमा याचना तो मेरी चलती रहती है। और ये देखिए यहाँ पर मैं ना नवग्रह की स्थापना करूँगी, तो यहाँ पर मैंने ना चावल और जो साबुत मूंग होते हैं ना उससे ही मैं ना नवग्रह की स्थापना करती हूँ। कहते हैं कि 9 देवियों में नवग्रह की स्थापना करके उनकी पूजा कर लो ना तो आपके 9 की 9 ग्रह ना वो शांत रहते हैं और आपके ना अनुकूल रहते हैं। तो यहाँ पे ना कलावा अर्पित कर दिया था, उसके बाद में कुमकुम अर्पित कर दिया था, हल्दी ना कर दी थी अर्पित, उसके बाद में ना पुष्प अर्पित कर दिए थे और ढोक लगा लिया था, क्षमा याचना कर ली थी। यहाँ पे भोग में मैंने ना फल अर्पित कर दिए थे और ना ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर दिए थे, पानी रख दिया है। तो इस तरह से कर दिया था, इत्र छिड़क दिया पूरे मंदिर में, इससे ना अच्छी सी मोगरे की खुशबू आती है तो बढ़िया लगता है। और यहाँ पे खड़े होकर के मैंने पूजा करी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहुँच दिया था क्योंकि मैं यहाँ पर अभी है ना होम करूँगी, मतलब कि है ना अग्यारी कहते हैं तो उसको करूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी है ना आरती की थाली तैयार कर ली है, ये देखिए। तो आरती की थाली मैं अलग रखती हूँ और यहाँ पर ना मैं पूजा जो होम करूँगी उसकी अलग मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पर मैं ज़मीन पर नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक पट्टा बना ही रखा है। तो लास्ट ईयर का देखो स्वास्तिक अभी तक ही बना हुआ है, तो ये छूटता नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये ना मैं वापस से ना स्वास्तिक बना लूँगी। धो लाई थी वैसे मैं इस पट्टे उसको, लकड़ी के इसको टुकड़े को, और डायरेक्ट ना टाइल पे जलाओ ना तो फिर ना टाइल भी चटकने का डर रहता है। यहाँ पर स्वास्तिक बना करके चावल अर्पित कर दिए थे और उसके बाद में पुष्प का आसन दे करके, और यहाँ पर मैंने ये जो मेरा कुंड है हवन
हवन कुंड, इसको मैंने रख दिया है। तो हवन कुंड को है ना, उसके अंदर मैंने चावल और थोड़े से ना पुष्प डाल दिए थे, और है ना जो कुंड है इसको भी है ना डेकोरेट कर देते हैं कुमकुम से, हल्दी से, इससे आपको है ना डेकोरेट कर देना चाहिए। और डेली है ना जब भी आप पूजा करेंगे तब भी है ना इस कुंड पे है ना ये कुमकुम और चावल वगैरह होते हैं ना, इससे मतलब पूजा करके और तभी करना चाहिए। यहाँ पे पुष्प भी डाल दिए थे, और मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि माता रानी साक्षात ही आकर के बैठ गई हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे तो आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के, हमारे लड्डू गोपाल जी के। ये देखिए कैसे बैठे हैं आराम से ना, सज धज करके। तो यहाँ पर देखिए मंदिर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी हो गई थी। उसके बाद में मैं ना वो रख करके आ गई थी कंडी, कि होम करूँगी ना उसके लिए। तो यहाँ पे कंडा हो रहा है, तो मैंने सारी तैयारी वगैरह कर ली थी, कंडा ले आई हूँ। उसके बाद मैंने बस होम करा है, वो मैंने आपके साथ है ना ज़्यादा शूट नहीं करा है, क्योंकि पूजा के बीच बीच में ना कैमरे को इधर उधर करना पॉसिबल नहीं होता है, और फिर ना ऐसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शांति से पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आरती भी कर ली है मैंने, और 9 पताशे और 18 लौंग का मैं होम करती हूँ। तो यहाँ पर ना दुर्गा चालीसा पढ़ ली थी, उसके बाद में ना आरती करी, मतलब वो कर ली थी, दुर्गा चालीसा पढ़ी, फिर उसके बाद में आरती कर ली थी। अभी मैं यहाँ पे सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। और उसके बाद में ना सप्तशती का पाठ करने के बाद में ना, जैसे आपके पास में टाइम है तो आप है ना माता की 5 भेंटें ऐसे आप है ना गा सकते हो, और अगर टाइम नहीं है तो आप बाद में भी गा सकते हो। आप सब भी ले लीजिए नवरात्रि, पहले नवरात्रि की आरती, और आप सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, सुख सौभाग्य हमेशा बना रहे, यही करूँगी प्रार्थना। अभी मंदिर से एक्स्ट्रा बर्तन जो थे वो सारे मैं लेकर के आ गई हूँ। हो गई पूजा अच्छे तरीके से। माला माता रानी को चढ़ाई नहीं थी, क्योंकि मंदिर छोटा है ना, तो फिर दिया वगैरह सरकाना पड़ेगा, तो हिलाते नहीं है ना। और अगर कोई सी भी माता को पहना हो तो छोटा मंदिर है ना, इसलिए तो फिर मैंने बस फूल ही अर्पित करे थे। और एक माला है ना 2 दिन काम आ जाती है आराम से। मंदिर से हाल फिलहाल इनको हटा दिया है, इसको भी हटा दिया है। मंदिर के अकॉर्डिंग, मंदिर जैसा है छोटा बड़ा उस अकॉर्डिंग ही ना करना चाहिए। आज है ना अब लगेगा लड्डू गोपाल जी को भी भोग। मैंने उनको फल का भोग लगा दिया था और ड्राई फ्रूट्स का भी लगा दिया था, बट मैंने दूध का नहीं लगाया था। मैंने बोला कि पूजा के बाद ही लगाऊंगी। और अपने लिए भी बनाऊंगी एक बढ़िया सी चाय, उसके बाद में कुल्ला करके और ना नाश्ते वाश्ते की तैयारी करूँगी, खाने वाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि व्रत तो मेरा है ना, इनका थोड़ी है। और मैं फलाहार पे कर रही हूँ। फलाहार मतलब मैं तो चाय और चिप्स ही खाऊंगी बस, और कुछ नहीं। और फिर जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ना थोड़ी बहुत माता की भेंटें भी गा लेंगे। और फिर शाम को तो रामायण का पाठ है ही है। और ना रामायण का पाठ है ना डेली जिस टाइम पे कर रहे हो ना उसी टाइम पे करना चाहिए। जैसे मैं इतने दिन से सुबह ही कर रही थी, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ना शाम का कर दिया, क्योंकि क्षमा याचना करी, क्या करूँ, इतना नहीं हो सकता। अभी आज ही मैं 4:30 बजे उठी हूँ। अभी पता है कितने बज रहे हैं? 9:30 हो रहे हैं इस समय। टाइम से सारी पूजा हो गई थी। बड़ी मतलब खुशी होती है जब है ना टाइम से मुहूर्त में पूजा हो जाती है तो। और अभी बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आई। उसके बाद में मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, क्योंकि हर्षित के पापा इतनी देर से सो रहे थे। और नवरात्रि जब स्टार्ट होता है ना, तो मैंने अपनी मम्मी को हमेशा देखा है कि वो है ना पूरे घर को धोती थी, है ना। हर मतलब जितने भी बेडशीट वगैरह है वो सब धोती थी, पर्दे, सोफ़े के कवर, सब कुछ ऐसे धोती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बेडशीट तो है ना चेंज करूँ। और वैसे भी है ना करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।